बोलो मैं शब्द से चलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती हैं। मेरा शब्द के मेरी शक्ल, चरवाहे का शब्द के चरवाहे की शक्ल। अगर तो वो शक्ल पहचानती हैं तो फिर तो जब चरवाहा आगे चला जाएगा तो वो फिर शक्ल कैसे पहचानेंगी। लेकिन अगर वो शब्द पहचानती हैं, वो दूर से भी उस चरवाहे का शब्द पहचान सकती हैं। अगर इस चर्च में आज 1 लाख लोग बैठे हैं, अगर आपकी मां आज पीछे से आपको आवाज लगाए, आपको अभी मालूम होगा 1 लाख बंदे में से कि मेरी मां ने मुझे आवाज लगाई। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है वो मेरा शब्द पहचान जाएंगी, क्योंकि आपको शब्दों से चलना है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। हालेलुया। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोलता, यूहन्ना 10:3। भेड़ें उसका शब्द सुनती और वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़ें उसकी शक्ल देखती हैं कि शब्द सुनती। फिर से बोलो कि शक्ल देखती हैं, कि प्रूफ देखती हैं, कि फर्क देखती हैं, कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी भेड़ है तो तू शब्द सुनेगी। मैं शब्द सुनने का रिजल्ट हूं, प्रोडक्ट हूं। आमीन। उसने कहा वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, भजन 23 तो वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, मैं धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चाहे चलूं तो भी नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटी और लाठी, एक पिक्चर देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देख रहे हो, रॉड, और जो इधर देख रहे हो स्टाफ, लाठी। ये 2 तरह की चीजें चरवाहों के पास होती थी। ये जो छोटी छड़ी आप देख रहे हो, इसे सोटा बोलते थे, और ये बहुत भारी होता था, वेरी हैवी। और ये कई बार लोहे का होता था, लोहे और लकड़ी का मिक्सचर होता था। ऐसे ये भारा, वेरी हैवी, बहुत ज्यादा भारी ये होता था। और जो इधर की साइड देख रहे हो, ये स्टाफ बोलते थे, ये छड़ी बोलते थे। हर एक चरवाहे के पास ये सोटा और ये लाठी होती थी। जो सोटा होता था वो अगली फोटो में आपको दिखाऊंगा वो किस काम आता था। जो व्हाइट सी फोटो आप देख रहे हो, जहां एक जानवर खड़ा है और चरवाहे ने दूर से वो सोटा उसकी ओर मारा है। और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि चरवाहा जा रहा है और उसके हाथ में एक लाठी है। जब चरवाहा चरवाही करता था, अगर कोई शेर, कोई भेड़िया भेड़ों को उठाने लेके आता था तो वो उसे सोटा मारते थे। और वो इतना हैवी होता था कि अगर शेर के भी एक पड़ जाए तो वो इतना डर जाता था, भागते थे शेर भी या भेड़िए भी। वो इतना भारा सोटा होता था, पसली तोड़ सकता था। वो अगर मुंह पे लगा दांत तोड़ सकता था, खोपड़ी तोड़ सकता था, इतना भारा होता था। और जो लाठी होती थी, वो लाठी होती थी कि अगर कोई भेड़ जाते जाते झाड़ी में फंस गई तो वो खुंडी सी होती थी, वो दूर से ही उस खुंडी से भेड़ को ऐसे खींच लेते थे और भेड़ को पकड़ लेते थे। और उसने कहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। लेकिन यह वचन किन लोगों के लिए है? जिनका चरवाहा कौन है? परमेश्वर। और अगर वो आपका चरवाहा है तो ये निशानी क्या होगी कि आप कैसे चलेंगे? विश्वास से और शब्दों से। बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास से और शब्दों से। बोलो तू देख कर नहीं चलेगा, तू फील कर कर नहीं चलेगा कि आज फील कर रहा है, आज चर्च चलते हैं, आज मुझे फील हो रहा है कि आज प्रभु मेरे साथ है। किसी दिन ऐसा भी होगा आपको फील नहीं होगा परमेश्वर आपके साथ है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से दिन रहे
जब मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं, ऐसा फील होता था कि प्रभु मेरे साथ नहीं, इतनी स्ट्रगल मैं कर रहा हूं, वो मेरे साथ नहीं। प्रेयर तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ नहीं। और परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना किया है फील करके चलने से। उसने मना किया, उसने कहा अगर तुम भेड़ हो, तुम फील करके नहीं, देख कर नहीं, तुम सुन के चलोगे। इमेजिन करो, आप वचन पढ़ते हो, वो सुन के चलना है। आप प्रार्थना करके उड़ीक करते हो कि नहीं मुझे कुछ असर हो, वो देख कर चलना है। आप प्रेयर कर लेते हो, सारा कोई प्रभु पे छोड़ देते हो, वो सुन के चलना है कि मांगो तो दिया, मैंने अपना काम कर दिया, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा तेरे सोटे से, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि अगर यहोवा आपका चरवाहा है, वो आपके दुश्मन पर सोटा चलाएगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। आप जब भटक जाएंगे, वो अपनी सोटी से आपको खींच लेगा, आपकी टांग में मारेगा, ठक करके आपको खींच लेगा, वो आपको गुमने नहीं देगा, खोने नहीं देगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पर इसकी निशानी क्या है कि आप कैसे चलेंगे? उसने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती, वो मेरे शब्द को सुनेगी, पराये का शब्द नहीं सुनेगी, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी और मेरे पीछे चलेगी। मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाऊंगा। हालेलुया। वो देखकर नहीं चलेंगी, वो कैसे चलेंगी? शब्दों से, वचन से। जो वचन पढ़ेंगी, जो वचन सुनेंगी, वो उस रीति के साथ विश्वास से मेरे पीछे चलेंगे। फिर से पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, भजन संहिता 23 उसकी 1। वह मुझे हरी हरी चरगाइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब्राहम खुदावंद का दास, उसके कारण लूत आशीषित हुआ, क्योंकि वो उसके साथ था। जब लूत आशीषित हुआ अब्राहम के कारण, अब्राहम से उसने झगड़ा कर लिया, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, ये परमेश्वर को मानता है, मैं भी परमेश्वर को मानता हूं, खुदा के सामने सब एक जैसे हैं। ऐसी बातों से शैतान भरमा लेता है कई बार लोगों को। हालेलुया। और चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने कहा लूत चला जा, जिस जगह तू जाएगा, अगर तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, चला जा। लूत ने देखा, आंखें खोली, मोटी मोटी आंखें, और फिर देखा बल्ले 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 बल्ले, बहुत सोनी जगह, और देख कर गया और भेड़ों को ले गया। हां, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम ने परमेश्वर पूछा, प्रभु कहां जाऊं? परमेश्वर ने कहा अब देख इस धरती को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब तू इसमें जा। लूत पता कहां पहुंचा? सदोम में। हालेलुया। सदोम गमोरा में पहुंच गए एंड में, और एंड उसका नाश हुआ। भेड़ बकरियां भी गई, वाइफ भी गई, वंश भी गया, लड़कियां भी गई। क्यों? कहां से चला? देख के, आंखों से। मैं बहुत चलाका था, डेंगू मूर्ख ने कहा पहला मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, देखूंगा, फर्क पिया ते मनूंगा। जिदा तेरे नाम मनना कहते स्वर्ग च भूचाल आ जाना। हाँ, और विश्वासी कहता अच्छा अगर इसका काम हो सकता है, क्योंकि झूठ एक संडे बोल लोगे, 2 संडे खरीद के गवाहियां खड़ी कर दोगे, 4 संडे कर दोगे, अरे 17 साल हर संडे, हर थर्सडे, हर मीटिंग में खड़ा कर दोगे आप लोगों को। और सिर्फ इसी चर्च में गवाहियां नहीं होती, दुनिया में जहां जीवित चर्चें वहां होती। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने, लूत ने देख कर गया, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम वही ब्लेसिंग में बना रहा और लूत की ब्लेसिंग बनी नहीं रही।
चरवाहे को मालूम होता है भेड़ क्योंकि दूर नहीं देख सकती, वो नजदीक देख सकती। लूत एक भेड़ था, उसने नजदीक देख लिया कौन सा हर है, पर उस हरे के सामने सूखा उसको मालूम नहीं था। हालेलुया। और अब्राहम को मालूम था, इसीलिए भेड़ को अगर सामने हरा चारा दिखे उसे तब भी चरवाहे के बिना उस हरे चरगाही में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम नहीं उसके आगे क्या है, कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही। उसने कहा वो मेरे जी में जी लेके आता। फिर से पढ़ेंगे 2 आयत को 23 2। वह मुझे सोरा के अंदर तो वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। चरवाहे को मालूम है कहां पानी होगा, भेड़ को मालूम नहीं, क्योंकि वो दूर नहीं देख सकती। हाँ या ना? आप भेड़िया के बकरियां आप दूर नहीं देख सकते। आत्मा में आपको पूर्ण रूप से यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना होगा। आप अपने बल से नहीं चल सकते, कितने भी आत्मा में बड़े क्यों ना हो जाए तब भी नहीं चल सकते। आज भी, अभी भी कोई एक डिसीजन लेने से पहले, कोई मेजर काम करने से पहले हम ऐसे नहीं बोलते हम बहुत बड़े पास्टर हैं, आ जाओ क्या करना है, डिशुम डिशुम डिशुम। नो, अभी भी प्रेयर में, अभी भी फास्टिंग में, परमेश्वर ऊपर पूरी निर्भरता, ये खुदाबंद गाइड करे, वो आगे लेके जाए, क्योंकि हम बकरियां नहीं, हम भेड़े हैं। आमीन। बकरियों को इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। वो बोलते अच्छा पास्टर ने ये कहा, ओ छड्डे यार मैनू ज्यादा पता, तो थे आत्मे को। वो चालाक होते हैं, लेकिन एंड में जो बकरियां हारती और भेड़े जीतती। दुनियावी तौर से वो जीतती हुई लग सकती हैं, पर एंड में वो हारती। जैसे लूत को जीतता हुआ लग रहा था कि मैंने हरी चरगाई चुनी, मैंने बेस्ट प्लेस चुने, मैंने यहां बल्ले बल्ले कराती है, पर एंड में क्या हुआ? 0 माइनस में चला गया वो। उसका वंश अमोनी मोआबी जो पैदा हुए उसकी बेटियों से नफरत की परमेश्वर ने उस पाप के कारण उसे वंशों तक। हालेलुया। उसने कहा 2 आयत में फिर पढ़ेंगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता, मेरे जी में जी ले आता, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे आपको डर लगेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि जब चरवाहा लेके चलता है तो भेड़े घबरा जाती कि ये तो घोर अंधकार की तराई है, लेकिन चरवाहे को मालूम है कि इसके आगे एक बहुत बड़ा मैदान है जहां तुम्हारे लिए घास ही घास होगी, तुम्हारे लिए पानी ही पानी होगा। लेकिन भेड़ें डर जाती, और बकरियां तो जाती नहीं, भेड़ें डर जाती नहीं, डर जाती कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब निर्भरता पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर है, या आप ये लगा लो कि भेड़ों के पास कोई चॉइस नहीं, कि अगर घोर अंधकार में हम जा रहे हैं अपने चरवाहे के साथ, तो हमें तो दिखता नहीं दूर तक, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने पीछे ही करना पड़ेगा, इसके पीछे चलना पड़ेगा, चाहे हम घोर अंधकार की तराई में से होकर चले, चाहे डर लगे। लेकिन जो बकरियां होती बोलती नहीं, इत्थे करके हम सानू वापस आ जाना चाहिए।